हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन आपका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पिछले साल के डीआई को कवर करेंगे। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अर्जुना बैच के बारे में। देखिए, ये जो अर्जुना बैच है ये आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की पूरी तैयारी कराएगी। और देखिए, इस बैच के में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, ठीक है। जीके जीएस की ई बुक मिलेगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ में मॉक टेस्ट की व्यवस्था होगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जो क्लास है ना, इस क्लास की फीस है 399 रुपये, लेकिन अभी एक ऑफर के तहत हम लोग इसको 99 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी आप इस ऑफर का फायदा लीजिए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। देखिए, इसके लिए आपका जो कोड है PT23 है, इसको अप्लाई करके आप इस ऑफर का लाभ ले लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ 6 अगस्त तक वैलिड होगा, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पे पहला डीआई दिया गया है। देखिए, ये पिछले साल का पेपर है, इसमें डीआई आया हुआ था। तो यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन भी दिया है, इसमें 86 से 90 तक का क्वेश्चन है। देखिए, डीआई के बारे में मैंने पीछे आपको बता रखा है। अगर आपको डीआई को मास्टर करना है तो कुछ चीज़ों पे आपको विशेष काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए, टेबल्स आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, साथ में क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो इन सब से आपका डीआई बड़े आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए हम लोग देखते हैं अपने डीआई को और फिर आप धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला डीआई जो दिया गया है, यहाँ पे डीआई कुछ ऐसा रखा गया है कि ये क्या बोल रहा है। देखिए, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ रहा, इस ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ के हिसाब से आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। देखिए, यहाँ ग्राफ में क्या दिया है, आपको कच्चे तेल का उत्पादन दिया है, मीट्रिक टन में दिया है। देखिए, 2013-14 का उत्पादन 56 है, ठीक है। 2014-15 का 51 है, 2015-16 53 है, 2016-17 65 है, 2017-18 का 76 है, 2018-19 का 58 है और 19-20 का 68 है और साथ ही साथ 20-21 का 73 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है। तो देखिए, ये डेटा हमको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसको डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि का वर्ष क्या था। देखिए, इस चीज को एक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब कभी भी अधिकतम परसेंट पूछेगा या न्यूनतम परसेंट पूछेगा, तब वहां पे परसेंट निकाला जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ रहा है वृद्धि क्या है, तो आपको खाली नंबर देखना है कि कहाँ पे नंबर सबसे ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डीआई में क्या दिया। देखिए, यहाँ पे अधिकतम वृद्धि पूछा है। देखिए, यहाँ तो कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब इसको हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जहां कम हो रहा है वहां पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वृद्धि का पूछा है। देखो, यहाँ पे 2 बढ़ है, खाली 2 बढ़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 12 की ग्रोथ है, ठीक है, 12 की ग्रोथ है। यहाँ पे आप देखेंगे 11 की ग्रोथ है और 11 की ग्रोथ है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 की ग्रोथ है और यहाँ पर कितने की ग्रोथ है, अप्रॉक्सीमेट 5 की है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिख रहा है ये किसमें दिख रहा है। देखिए, 15-16 में आपका 53 था, 15-16 में 53 था और 16-17 में 65 हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 15-16 से 16-17 आते समय यहाँ पे हमें अधिकतम ग्रोथ मिला है, मतलब 16-17 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसमें ऑप्शन में 16-17, ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन मतलब इतना परसेंट बढ़ गया। देखो, यहाँ पे क्या करना है ना, आपको ये निकालना है कि पहले 4 वर्ष का उत्पादन क्या रहा था और लास्ट 4 वर्ष का उत्पादन क्या रहा है। इसको आप सेट करेंगे और उसका परसेंट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले 4 वर्ष का उत्पादन क्या रहा है। अपने डीआई पर चलते हैं। देखिए, डीआई में पहले 4 वर्ष की अगर बात करेंगे ना, रुके मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। रुकिए, यहाँ पे ये मैंने इसको इरेज कर लिया, जगह बना लिया। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे पहले 4 वर्ष की। देखिए, पहले 4 वर्ष मतलब ये आपका 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, इन 4 वर्षों को लेना है। तो यहाँ पे उत्पादन देखो 56 है, ठीक है, 51 है, आगे क्या दिख रहा है 53 है और ये 65 है, ठीक है। तो ये पहले 4 वर्ष का उत्पादन, ये फर्स्ट 4 ईयर का है। इसको अगर ओवरऑल हम लोग सम करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 1 7 3 10 5 15, एक हासिल है और यहाँ पे 15 6 21 1 22। देखो, ये पहले 4 वर्ष का उत्पादन है। अब लास्ट 4 ईयर मतलब 4 वर्षों की बात करेंगे। देखिए, 76, 58, 68 और 73, ये अंतिम 4 ईयर है। तो अंतिम 4 को भी देख लेते हैं, 76, 58, 68
और 73, इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 8 8 16 22 और 3 25, 2 हासिल है, 6 5 11, 2 13, 7 20 और यहाँ पे 27। देखो ये अंतिम 4 वर्ष का 275 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पहले 4 वर्ष से अंतिम 4 वर्ष में कितना ग्रोथ हुआ है। तो देखो यहाँ पे ग्रोथ कितने का दिख रहा है, 50 का दिख रहा है। अभी 50 किस पे बढ़ा है, 225 पर बढ़ा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसको काटेंगे तो देखो 25 से कटा 4 बार और यहाँ पे 25 से कटा 9, ठीक है, 200/9। 200/9 अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो यहाँ पे देखिए 200/9 का मतलब हो जाएगा 2/9, और 2/9 जो होता है ये 22.22% होता है। तो चलिए आते अपने मतलब पेज पर जहाँ क्वेश्चन था। देखिए 22.22 हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, 22.22%। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 26 है, नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी है 22.22%। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया। देखिए 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। देखिए इसमें औसत की बात पूछा है, तो आप अपने डीआई वाले स्लाइड पे जाएंगे, जितने भी 8 वर्षों का औसत होगा उस मतलब 8 वर्ष रहेंगे उन सबको जोड़ करके 8 से भाग कर देंगे, औसत मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, वापस से अपने स्लाइड पे आते हैं। देखिए 8 वर्षों की बात करेंगे, इसको भी मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए इस जगह बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब 8 वर्षों की बात करेंगे ना, पहले कितना है देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ यहीं से। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाएगा ना, देखिए ये 56 है, 51 है, 53 है, 65 है, 76 है, इन सबको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग। अब देखो जोड़ने का एक तरीका बताएं आपको, वैदिक तरीके से जोड़ना है। जब कभी भी 56 है, 51 है ना, जैसे इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं जोड़ना है 6 1 7 या फिर इस तरीके से नहीं करना है। पहले आपको दहाई को जोड़ना है, फिर इकाई को जोड़ना है। इससे कैलकुलेशन आप ओरली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 50 50 100 150 150 और 60 हो जाएगा 210 210 और 70 280। 280 में 50 जुड़ेगा 330, 330 में 60 जुड़ेगा 390, 390 में 70 जुड़ेगा तो 460, ठीक है, 460 मिल गया। और वापस इधर देखो 6 1 7 3 10 5 15, 6 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37, 37 और 3 40, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 500। और ये कितने वर्षों का है, 8 वर्षों का है ना, तो 8 से भाग कर लेंगे। 8 6 का 48, 2 बचा है ना। इसके बाद 8 दूना 16, 4 हासिल बचेगा, 8 पंचे 40, तो 62.5 एवरेज आएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं 62.5 कहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है बी, 62.5 मीट्रिक टन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही थी। देखो यहाँ पे घटत की बात कर रहे हैं, मतलब कमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं, हमको कमी चाहिए। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने स्लाइड पे जहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका स्लाइड दिया है डीआई का, ये देखो यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, इरेजर ये रहा, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे स्लाइड दिया, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं घटन की। तो देखो घटन की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे कमी है। देखिए 13 से 14 में कमी है, एक कमी यहाँ पे रहा, और दूसरी कमी कहाँ पे, 76 से 58 पे है ना। यही 2 जगह कमी है, और तो हर जगह ग्रोथ है। देखो 53 से ये 51 से 53 ग्रोथ है, तो ग्रोथ हमको नहीं चाहिए। ये भी ग्रोथ है, हमको नहीं चाहिए। ये भी ग्रोथ है, हमको नहीं चाहिए। यहाँ भी ग्रोथ है और यहाँ भी ग्रोथ है, नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 2 जगह खाली घटन थे। देखिए 56 से 51 हुआ है एक जगह, और इसके बाद दूसरी जगह कितना हुआ है, 76 से 58 हुए। तो यहाँ पे देखने अधिकतम कमी कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे 56 से 51 मतलब कितने की कमी है, 5 की कमी है 56 पर, और गुणे 100 है ना, ये परसेंट मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कितने की कमी है। देखिए यहाँ पे 76 से 58 हो गया, 76 से 58 हुए, मतलब आप इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 18 की कमी है ना। 18 की कमी कितने पर है, 76 पर है, और गुणे 100। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो मिनिमम आएगा, देखो आप आराम से देख सकते हैं कि कैलकुलेशन करने पे आपको कम यही वाला आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। आप इसको बाकी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा, मान लीजिए 4 से काटते हैं, या फिर 4 से काटेंगे तो ये 25 मिल गया, और 4 से काटेंगे तो 14 है ना। 25 पंचे 125, और यहाँ पे 14, इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको 4 से काटेंगे तो 19 है ना, 19 चौका 76 होता है, और यहाँ पे मिल जाएगा 25 है ना। तो 25 गुणे 18 और बटे 19 करना है। तो 25 गुणे 18, रुके इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, हो सकता है मेरा एजम्पशन गलत निकल जाए। 25 और 18 को कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 450 है ना, 450 आएगा, 450 बटे 19 है ना। तो यहाँ पे देखिए 450 बटे 19 दिख रहा है, और ये 125 बटे 14 दिख रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा
19 दूना 38, ये अप्रॉक्सीमेट 20 बार जाएगा, है ना, मतलब 20 से ज़्यादा बार जाएगा। 19 दूना 38 हो जाएगा। रुकिए इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 450 भागे 19 है, 19 दूना 38, है ना। यहाँ पे बचा कितना, 7 बचा, 0, 19 त्रिक 57, ये 23 दशमलव कुछ परसेंट आएगा। और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 10 से कम ही दिख रहा है, तो मेरा जो प्रोजेक्शन था वो शायद यहाँ पे गलत निकल गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये देखिए 2014-15, है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। तो चलिए आते हैं अपने ऑप्शन में, मतलब देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिया 2014-15। ये ऑप्शन नंबर जो देखिए पहला है, पहले में नहीं है, दूसरे में 14-15 नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, और चौथे में आपका 14-15 दिख रहा है ना। तो सबसे मैक्सिमम कमी 14 और 15 में रही है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का, ठीक है, कितना है। यहाँ पे ये गैप दिया, इस गैप को फिल करना है। तो फिर से आते हैं अपने डीआई की स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2014, रुके एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, 2014-15 और 2019-20 इसका रिलेशन देखना है। तो चलिए देखते हैं 14-15-19-20 का रिलेशन क्या होगा। देखिए 14-15 की बात करेंगे 51 है, 19-20 में 68 है ना। 14-15 ये देखो, 14-15 की बात करेंगे, रुके मैं पूरा इरेज करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए 14-15 की बात करेंगे तो 14-15 आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 51 है ना। और इसके बाद 19-20 कितना है, 68 है। तो 51 और 68 का रिलेशन देखने। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो 14-15 का क्या है, 51 है, 19-20 का क्या है, 68 है ना। अब इसको काटेंगे, है ना, तो 17 से काट लेते हैं। 17 तरीके 51 और 17 चौका 68, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे चला गया। देखो ऊपर आपको बटे में, मतलब यहाँ अंश के तौर पे 3 दिख रहा है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है, तो ये भी नहीं है, चौथा ही सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो गया, तो यहाँ पे 3/4 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी एक डीआई निपटा ली है। देखिए ये डीआई समझाने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो बड़े आराम से आपकी डीआई बन जाएगी। एक डीआई बनाने में अप्रॉक्सीमेट आपको 2 से 2.5 या 3 मिनट लगेंगे, इतने में आप आराम से डीआई को निपटा लेंगे। चलिए अब आते हैं अपने अगले डीआई पे, देखते हैं अगला डीआई क्या दिया हुआ है। देखिए अगला डीआई आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि नीचे दी गई तालिका, एक सारणी आपको दी गई, यहाँ पे तालिका दिया है, का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। देखो यहाँ पे विभिन्न महीने में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, मतलब सैकड़ों में दिखा रहा है कि किसमें कितने खाते खुले हैं। देखो यहाँ पे ये डीआई आपको आसानी से दिख रहा है, तो इसको भी डिकोड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको चार्ट पूरा पूरा दिख रहा है। अगर चार्ट नहीं दिखता तो वहाँ पे हम लोग डिकोड करते। देखो यहाँ पे दिखा क्या है कि एंजल में मई में 2500 खाते खुले हैं, जून में 2800 खुला है, जुलाई में 3500 खुला है, अगस्त में 6500 खुला है, सितंबर में 5500 खुला है, ठीक है। तो इस तरीके से खाते सब खुले हुए हैं। इसी तरीके से शेर खान में खुला है, ठीक है, जेरोधा में भी खुला है और ट्रेडबुल में भी खुला है। अब देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन पूछे। देखो पहला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। महत्तम का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है ना, तो एवरेज किसका मैक्सिमम है, ये चीज हमको निकालना है ना। अब एवरेज मैक्सिमम किसका होगा ये देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा खाता कहाँ पर खुला है। देखिए अगर एवरेज में मैक्सिमम होने की बात करेंगे तो जो नंबर आपको बड़े दिखेंगे, है ना, उसी का एवरेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे महीनों की संख्या बराबर है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं। देखिए 20, 20, 40, 70 और यहाँ पे 130 और 180, 180 ये रहा टोटल इसका, है ना। अभी और ये बचा है 5, 8, 13, 5, 18, 18 और 10, 28, 180 और 28, तो यहाँ पे कुल मिला जुला के 208, है ना, 208 खुले हैं, ठीक है। बाकी इसकी बात करेंगे, देखिए 22 और 18 40, 40 और 32 72, 72 और 30 102, 102 और 45 147, है ना, 147 खाता खुला है। यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखिए 30, 50, 80 हो जाएगा, 80 और 40 120 हो जाएगा, 120 और यहाँ पे 80 हो जाएगा 200, यहाँ पे टोटल 200 खाता खुला है ना। और इसकी अगर बात करेंगे, देखिए इसमें कितना खाता खुला है, 50, 60 और 50 110, ठीक है, 110 और ये दोनों मिला के 80, 190 हो जाएगा, 190 और 42 132 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 142 और रुक रुक एक बार मेरा कैलकुलेशन थोड़ा छूट गया, 50 और 60 110 हो जाएगा, 110 और ये जब इसको ऐड करेंगे 80 190 हो जाएगा, यहाँ पे 190 और 42 232 हो जाएगा। देखिए 232 टोटल खाता यहाँ पे खुला है। अब महीनों की संख्या सब में समान है, 5-5 महीने सब में है, तो 5-5 से भाग देंगे, जिसका अंश बड़ा रहेगा वो नंबर बड़ा आएगा। तो एवरेज में सबसे ज्यादा आ रहा है ट्रेडबुल, है ना, तो ट्रेडबुल में सबसे ज्यादा खाता खुला है, ठीक है। तो चलिए आते अपने क्वेश्चन पे। देखो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा महीना निकाल दिया, मतलब महीना न देख करके क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, मतलब मैंने, रुकिए,
है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 99 ऐसा है यहाँ पे, वो मतलब गलती से क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़े हमने पूरा नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ये ट्रेडबुल यहाँ पे हो जाएगा, 99 ये सही हो जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन को अभी फिर से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसमें पूछा था महीना और मैंने निकाल दिया गलती से, मतलब कहाँ पर ज्यादा खुला है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भले ही गलत निकाला गया लेकिन एक क्वेश्चन बन गया, है ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में पढ़ी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें पूछा था ना किस महीने में, मतलब हमको महीना निकालना था और मैंने गलती से यहाँ पे कंपनी निकाल दिया। कोई बात नहीं, अगर कंपनी भी निकाल दिया गया तो आगे एक क्वेश्चन था, और अगर नहीं था तो फिर हम वापस से महीना कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं किस, अगर महीने की बात करेंगे ना तो हमको इस सीरीज में चलना है, क्योंकि मंथ्स ये है ना, मंथ्स ये है, तो हमको ऐसे कैलकुलेट करना है। वो जल्दीबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। बुरा मत मानिए, आगे मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछा है कि किस महीने में ज्यादा, तो यहाँ पे महीने की अगर बात करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ पे इतना डेटा दिया। देखो मई की बात करेंगे 20 और 25 और 22 47 हो जाएगा, 47 और 30 77 हो जाएगा, 77 और 35, अगर 77 और 35 की बात करेंगे, देखिए 77 और 35, 70 और 30 100 और 112, मई में 112 खुला है ना। अब जून की बात करेंगे, देखिए 28 और 18, 28 10 38 और 16, ठीक है। और 28 10 38 और 8 46 हो जाएगा, 46 में 45 जोड़ेंगे 91 हो जाएगा, 91 में 42 जोड़ेंगे, देखिए 91 और 42, 42 और 91, है ना, 3 9 4 13 133 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से 35 और 32 67, 67 में 50 जब ऐड करेंगे, 67 और 50, तो यहाँ पे आपका 117 आ जाएगा, 117 में 45 ऐड करेंगे, है ना। तो 7 5 12, 5 1 6 1, 162 आ जाएगा। और इस तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे, देखिए 65 और 30 95, 95 और 500 130 और 180 आ जाएगा अगस्त में। और सितंबर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल मिला करके ये दोनों 100 हो जाएंगे और ये 100 हो जाएगा 200, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे अब इन सब में 4 4 है, 4 4 से भाग देंगे तो सितंबर महीने में सर्वोच्च खाता खुला है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सितंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए तो ये इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए आते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन पे। अगस्त में खुले खातों की संख्या, ठीक है, अगस्त में जितना खाता खुला है जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना % कम या ज्यादा था। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है ना, अगस्त में कितने खाते खुले। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अगस्त में 180 खाता खुला है ना, अगस्त में 180 खाता खुला है। और जून, रुके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो अगस्त में 180 खाता खुला है यहाँ पे, ये देखिए 180, है ना। और जून की बात करेंगे तो जून में 133 खुला है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगस्त का जो खाता है जून से कितना % कम या ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे अगस्त के खातों की बात करेंगे तो जून में 133 है और अगस्त में 180 है ना। अगस्त वाला ज्यादा है जून से, और कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये ज्यादा हो जाएगा 7, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, 47 ज्यादा है, ठीक है, 47 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, जून से ज्यादा है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको काटेंगे 47 बटे 133 गुणे 100, जो ऑप्शन आएगा। देखिए 47, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 47 बटे 133 और गुणे 100, है ना। इसको काटने पे जो आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसको अगर मान के चलिए हम लोग कैलकुलेट करें तो मान के चलिए अप्रॉक्स में किससे कटेगा, ये 47 और 133 को काटना है, इसको भाग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है तो कुछ एवरेज मतलब कुछ पॉइंट वाला नंबर फंसेगा। देखो यहाँ पे सब कुछ पॉइंट में ही दिया है, और 4700 भागे 133, है ना। तो 133 यहाँ पे 13 या 39, पहले 3 बार लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 399 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 710, है ना, 13 25 65, ये 5 बार ले जाएंगे। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट 5 बार यहाँ पे दिख रहा है, 5 से 15, एक हासिल है, 13 25 65 एक 66, है ना। तो ये आपका 35.3 जो ऑप्शन दिख रहा है यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे और भी अगर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए रुकिए इसको, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, मतलब मई से सितंबर तक जो एंजल के खाते हैं, है ना, की संख्या, जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात बताना है। देखो
और यहाँ पे एंजल और जेरोधा का अनुपात क्या होगा ये बताना है, मतलब एंजल बटे जेरोधा करना है। देखो हम लोग आते हैं पीछे, हम लोगों ने ये निकाल रखा। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं। देखिए अब पहले एंजल के खातों की संख्या की बात करेंगे, रुकिए, है ना। तो एंजल में कितने खाते खुले हैं इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और बाद में जेरोधा के खातों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। देखिए एंजल के खाते कितने हैं, 25, 50, 53 हो जाएगा, है ना। 53 और यहाँ पे ये दोनों मिलके 100 हो जाएंगे, तो 153, 153 और 55 ये मिला करके 208 हो जाएगा, है ना। तो ये 208 खाता यहाँ पे खुला है, ठीक है। एंजल हो गया। जेरोधा की बात करेंगे, देखिए 50, 30, 80 और 40, 120 हो जाएगा। 120 और देखिए ये दोनों मिला के 80 हो जाएंगे, है ना। 120 और 80 200, है ना। तो इसके रेशियो की बात करेंगे 200 और बटे 208 और बटे में 200, है ना। अब यहाँ पे इसको भाग कर लेंगे 208 बटे 200, तो जो ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे ये 208 और बटे 200, आप देख रहे होंगे ये एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। तो ये पहला ऑप्शन एक से काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ऑप्शन एक से कम है, तीसरा ऑप्शन दो के करीब है, तो ये तीनों वैसे ही कट गए। आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो इसमें जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने गलती से मतलब पीछे निकाल दिया था, तो इसका आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। मतलब देखो ट्रेडबुल के जो खाते खुले हैं उसका एवरेज निकाल लेंगे हम लोग, है ना। और इसके बाद जो शेरखान के खाते हैं उसके औसत को निकाल लेंगे, और इन दोनों औसत को निकालने के बाद उसमें देख लेंगे कौन ज़्यादा और कौन कम है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 DI को डन किया। देखिए एक DI ये मैं आपके HW के लिए छोड़ रहा हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगी, है ना। तो इस DI को आप डिकोड करिएगा, इसमें डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा है, आराम से आप डिकोड कर लेना। और डिकोड करने के बाद यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन है ना, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये तीसरा चौथा ये सब क्वेश्चन दिया, तो इन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो ये आज की हमारी क्लास रही, जो कि प्रीवियस ईयर के DI सेट को हम लोगों ने हल किया है, ठीक है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप पिट की सही से तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे अर्जुना बैच से जुड़ जाइए। इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी और आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस भी डन कराया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा, जो कि एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक चलाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।